ठीक है। जिसको डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाँ, मैं जिसको पढ़िए तो कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टेड आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Yes, the internal and contracted out research and development is an ideal option for those who don't have the necessary facilities and expertise to carry out the work and yet would like to maintain control and own the result exclusive. It allows short-term access to world-class personnel and facilities that would normally be beyond the company's mean. With the selection of the right team of the work required, it should be able to assemble assemble a more capable team than it could assemble internally. It also enhances the ability of the firm to enter into technology areas where it might not be able to do so singly. ठीक है, आगे पढ़िए। Licensing is a form of contractual agreement. Licensing existing technology is a popular and effective form of technology acquisition. It enables the firm to move directly into the implementation of the project. Its major advantage is the reduction in time to market the product relative to form of technology acquisition that require development. If the payment is in the form of royalty, the provider of the technology share the risk of financial performance. It has the appearance of being low risk or almost risk free. This is true if the company application is identical to the one of which the technology was developed. अच्छा, This route has रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हम लोग समझते क्या है? व्हाट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट? कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी काम को अच्छा तरीका से रिसर्च करके अपने आप को जिस पोजीशन में है उससे एनहांस करना, अपने आप को डेवलप करना और बेहतर करना। सही है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, उसका रोल क्या होता है, उसका जॉब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कोई भी वो कंपनी को लगातार कैसे कोई भी प्रोडक्ट को कुछ नए तरह से उस प्रोडक्ट का रिसर्च और डेवलप करके पेश करना सर। ठीक है, वो लगातार वो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट लगातार को रिसर्च। बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करना। ठीक है, वो डिपार्टमेंट लगातार रिसर्च करता रहता है कि जो नेक्स्ट वर्जन होगा ना, ठीक है, उसमें और क्या चेंजेस करना है, नया टेक्नोलॉजी, नई सारी चीज। तो अभी क्या है कि वही कंपनी तरक्की करती है जो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करती है और काम करती है। ठीक है, तो एक जरा सा अपने लिए पता लगाने की कोशिश कीजिएगा, मतलब कुछ भी 10-12 कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिए आप लोग और देखिए कि उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी कितना बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना बजट उनका जाता है और कितना खर्चा करते हैं वो लोग। खैर, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज दैट कि ये टॉपिक मतलब एक्चुअली डिस्कस है, हम लोग फिर से डिस्कस इसलिए करना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग जब जॉब करेंगे, ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो आपकी कंपनी का होगा, उसके रिपोर्ट को आप लोग को मतलब पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है सबसे पहले कि नेक्स्ट क्या ना वर्जन आने वाला है। ठीक है, जैसे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ है इस प्रोडक्ट को बनाने में, मतलब 10 तरह की चीजें हैं, तो या तो आप उसको समझिए और उसके बाद प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, दो तरह से एक्सप्लेन हो सकता है प्रोडक्ट को। सर ये बहुत अच्छा है, इसमें ये फीचर है, ये इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, मतलब सिर्फ अच्छा अच्छा बोलते चले जाए। ठीक है, और या नहीं तो इस तरह से बोले कि इसमें ये जो प्रोसेसर है, ठीक है, इस प्रोसेसर की ये खास बात है, इसको इस तरह इस्तेमाल किया गया है, इस प्रोसेसर आपको फीचर, आपको ये क्या कहते हैं, इस तरह से आपको सर्व करेगा। ठीक है, इतना स्टोरेज ऑफ डेटा करेगा, मतलब सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स, तो वो चीज को सीखना बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है?
ये बात समझ में आ रही है? हम्म, हेलो क्लास। Yes, sir. टेक्नोलॉजी का yes sir. लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उस तरह से एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंस्पायर्ड ऑफ स्पीकिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, साबित कीजिए कैसे अच्छा है। खैर, ठीक है, आगे पढ़िए इसको। दिस रूट हैज बीन। Yes. This route has been used by a number of corporations to establish their product or brands in India. Daimler-Benz has a licensing agreement with Telco, GE, and Siemens had a number of licensing agreements with Bell. There are many such examples. अच्छा, इसमें एग्जाम्पल में लाइसेंस में क्या बात हो रही है? ठीक है, कि लाइसेंस इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। लाइसेंसिंग एग्जिस्ट टेक्नोलॉजी इन अ पॉपुलर। इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ो तो, मिस कर गए हम। लाइसेंसिंग इज द फॉर्म ऑफ। Licensing is a form of contractual agreement. Licensing existing technology is a popular and effective form of technology acquisition. It एक्विजिशन, enables हाँ। acquisition. एक्विजिशन It, मतलब एक्वायर करना, एक्वायर yes. करना। It enables the firm to move directly into the implementation of the project. Its major advantage is the reduction in time to market the product relative to form of technology acquisition that requires development. If the payment is in the form of royalty, the provider of the technology share the risk of financial performance. It has the appearance of being low risk or almost risk free. This is true if the company's application is identical to the one of the which the technology was developed. ठीक है, लाइसेंसिंग की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, सारी चीजें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम, उसको काम कर सकते हैं, उसको जॉब कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खैर, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है आपका कि दिस रूट हैज बीन यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉर्पोरेशंस टू एस्टैब्लिश देयर प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स इन इंडिया। डेलमेर बेंज हैज अ लाइसेंस एग्रीमेंट विद टेल्को, है ना, जी जनरल इलेक्ट्रिकल्स, सीमेंस एंड हैड नंबर ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट्स विद भेल। तो अच्छा, बहुत सारा जैसे एक होता है ना, प्रोडक्ट के पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग है और इसका ये है मार्केटिंग है, वो दोनों अलग है। मैन्युफैक्चर्ड बाय अलग, लाइसेंसिंग अलग है। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा जो काम है जो आउटसोर्स करना पड़ता है, जिससे काम फास्ट हो जाता है, क्योंकि वो काम आप अभी उसको एक्सपर्ट नहीं है। ये सब सारा मामला भी है। खैर, ठीक है, आगे पढ़िए। This can allow quick growth of avoiding the need to build manufacturing or distribution capability. Licensing is probably most frequent in high technology business, particularly in foreign countries or specialized markets, where volumes of business may be too low to justify a permanent presence. Such contracts normally have a defined duration. Difficulties with this mode include conflict of interest when the same agent acts for competing principles, develop competitive product, or is a simply inert. ठीक है, आगे पढ़िए। Consulting engineering firms are often a source of technology. Obtaining technology for consulting engineering firm is another form of contracted out research and development. This is generally used in the case of process design, the seldom of product design. ठीक है, इसमें लास्ट पैराग्राफ में सारा ये है। ठीक है, जैसे एक जो वर्ड है कंसल्टिंग इंजीनियरिंग, है ना। अच्छा, तो कंसल्टिंग इंजीनियरिंग से क्या समझते हैं, या कंसल्टेंसी क्या होता है? व्हाट इज कंसल्टेंसी? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बताइए। कंसल्टेंसी क्या होता है, स्वाति? सर कंसल्टेंसी हुआ कि मेंटेन करके चलना सर। नहीं बाबू, मतलब कुछ और, इसको एलैबोरेट कीजिए। व्हाट इज ये कंसल्टेंसी? एक ऑफिस है, एक ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टी है। सर ऑफिस का काम करती है सर, जो अगर बाहर कहीं भेजना किसी ऑफिस को से होता है। ऑर्गेनाइजेशन सर होता है, उसी पे सर, हाँ, उसी को ठीक से है, कंसल्टेंट कहते हैं सर। उसी को कंसल्टेंसी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे
जरा देखिए तो मैकेंजी क्या है, मैकेंजी M c कैपिटल के ENGI, इसको सर्च कीजिए मैकेंजी, मैकेंजी, हाँ इसको सर्च कीजिए मैकेंजी। सर मशीन से काम करना। नहीं बाबू, एक बार और सर बताइए तो क्या सर्च करना है? मैकेंजी। मैकेंजी फॉर्म M यस। c कैपिटल के ENZI करके है, मैकेंजी कंसल्टेंसी, M c कैपिटल के, उसके बाद EN। सर यहाँ दिया है मैकेंजी एंड कंपनी इज द ट्रस्टेड एडवाइजर एंड कंसलर टू मेनी ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेस एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और आगे यहाँ बढ़िए। दिया हुआ है सर, मैकेंजी इज अ फॉर्म वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड दैट postulate that there are 7 internal factor of an organization that need to be elegant and reforms to the order for to be a successful। ठीक है, ठीक है, कैमरा ऑन कीजिए। यस सर। देखिए कंसल्टेंसी क्या होती है, ठीक है, इसके कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। कि जैसे मतलब हामिद खान एक काम शुरू करना चाह रहे हैं, एक कंपनी बनाना चाहते हैं, ठीक है भाई। तो अब है कि ये उसका प्रोफेशनल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके पास प्रोफेशनल एक्सपोजर का तजुर्बे की कमी है ना। तो अब है कि बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनी आ गई है जो आपको पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देती है कि आपको काम इस तरह से करना है। तो बहुत सारी अब है कि अब कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है, ये बहुत सब चीज का कंसल्टेंसी से आप फीडबैक लेते हैं, ठीक है। अब कंसल्टेंसी में जो लोग काम करते हैं वो बहुत तजुर्बेकार होते हैं, जो आपको पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं कि मतलब आप किन किन बातों, मतलब पूरे काम को आप करेंगे कैसे। अगर आपको स्कूल खोलना है, स्कूल खोलने के लिए कंसल्टेंसी, ठीक है, कहाँ पे कैसे क्या होना चाहिए, सब सारी चीज जो भी है, ठीक है। आपको मान लीजिए कि भाई मैन्युफैक्चरिंग हो, कांटी मतलब स्टील मैन्युफैक्चरिंग करना है, आपको नेल मैन्युफैक्चरिंग करना है, मतलब में कांटी जो है, तो उसमें कंपनी जो है कंसल्टेंसी जिसको आप फीस देते हैं, सारा चीज है, वो आपको पूरा रिपोर्ट बना के देती है। तो यहाँ पर जो कंसल्टेंट कंकरेंट इंजीनियरिंग की जो बात हो रही है, इसको एक मिनट शेयर करिए। अब यहाँ पे कंसल्ट इंजीनियरिंग की बात हो रही है ना, ठीक है। तो कंसल्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि सारा चीज जो इंजीनियरिंग का उसको कंसल्टेंसी करना है, ठीक है, सो दैट कि आप सारी बातें उस पर आप ध्यान दे पाए, और जितनी सारी चीजें हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या लेटेस्ट आपको करना है, क्या क्या डिसीजन है, स्ट्रेटेजी है, सब चीज है, वो आप उसको कंसीडर में करें। तो दिस वी नीड टू नीड। अब आप हमको एक कंपनी है उसके बारे में सर्च करके बताइए, क्या दिस कंपनी इज ऑल अबाउट व्हाट। अल्फा लावल, अल्फा लावल ये किस चीज की कंपनी है? अल्फा लावल, ALPHA होगा, ये ALFA, स्वीडिश कंपनी है अल्फा लावल। मिला? अल्फा लावल
दिया हुआ है कि इट मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग एंड सर्विस सर। और किस नेचर के इंडस्ट्री को ये कैटर करते हैं, सर्व करते हैं, सर्विस देते हैं? So Alpha Laval? the product are used to heat, cool, separate, and transport such product as oil, water, chemicals, beverage, food stuff, starch, and pharmaceutical. ठीक है। देखिए जैसे इनका है ना कि जो डेयरी प्रोजेक्ट होता है ना, जैसे मान Yes, लीजिए sir. हामिद खान अपने घर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें वो डेयरी प्रोजेक्ट मिल्किंग बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। तो मिल्किंग बिजनेस के लिए ना मतलब 50 तरह की चीजें हैं जिसको बातों को मद्देनजर रखना होगा। अब है कि ये कंपनी को